देखिए, हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद करना और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज सोपोर जाने का प्रोग्राम दिया था, जहां पर एक आम शहरी या ट्रक ड्राइवर की जिस अंदाज से ताक़ुब और चेज़ करके उस पे गोली चली, जो इल्ज़ामात हैं, उस पे उनके अफराद खाना के साथ, लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत के लिए जाना था। लेकिन आखिरी वक्त में पता चला कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का प्रोग्राम भी रोक दिया गया। उन्हें कुठवा जाना था, जहां पर मक्खन जी के अफराद खाना के साथ, लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी के तौर पर कोठवा जाना था। ये दो अलग अलग प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर की सरकार ने, क्योंकि जब आप मुझसे सरकार पूछते हैं तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में हमारा वजीर आला जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके रहते, उनकी मौजूदगी में पीडीपी अध्यक्षा को और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को नजरबंद किया गया। और ये अवामी राबता मुहिम को कमजोर करना है, लोगों तक लोगों के मसाइल सुनने का जो आज मौका था उसे गंवाना है। और जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से गुज़श्ता एक हफ्ते से एक दिन में 500 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं मुख्तलिफ केसों के नवियत पर, दूसरे दिन में आपका कुटवा में इंसिडेंट गुजरता है, और ये इंसिडेंट अभी ताज़ा ही है कि सोपोर में एक और इंसिडेंट गुजर गया। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के बीच में महबूबा मुफ्ती साहिबा का आज का जो प्रोग्राम है, वो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार डिटेंशन में रखा है, हाउस अरेस्ट रखा है, और उन्हें बाहर जाने की जो मोमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। यहीं पे सफर खत्म नहीं हुआ। जिला सदर बारामूला पीडीपी रफीक रातर साहब और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अल्ताफ मलिक साहब जो है, उन्हें भी अपने ही घरों में कैद रखा गया। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जो हमें हेडक्वार्टर को इतलात मिल रही है। यकीनन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया कि आखिर हाउस अरेस्ट की वजह क्या है। मैं पूछना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के वजीर आला से कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को ताजियत पुरसी के लिए जाना था, कोई जनसभा नहीं थी, कोई जलसा नहीं था, और ताजियत पुरसी के लिए जहां कुठवा और सोपोर अलग अलग जगहों पर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जाना था, इसे रोक कर आप जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या सियासी तौर पर यतीम देखना चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों को मातम करने तक का हक नहीं देना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपना जो रवैया है, जो उनकी सोच है, पहले से 1990 से जम्मू कश्मीर में या 1987 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच में अभी तक कोई हम आहंगी अभी तक नजर नहीं आ रही है। देखिए, 1990 के बाद या बीच में अगर आपने देखा होगा कि काफी वक्त तक जब आर्टिकल टूट गया तो उसके बाद भी इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया गया, हाउस अरेस्ट वगैरह का। लेकिन उसके बाद कई मौकों पर हमने देखा कि पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपने घर में नजरबंद रखा गया, और हमें लगा था कि शायद जमहूरी तर्ज अमल के बाद, इस प्रैक्टिस के बाद, जो इलेक्टोरल अटेंडेंस के बाद हमें लगा कि एक मुकम्मल तौर पर एक हुकूमत हमारे सामने है, और एक वाजिया मैंडेट और मेजॉरिटी के साथ हमें लगा कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा और बाकी अवाम को भी लगा कि आज उमर अब्दुल्ला साहब वजीर आला हैं और इस प्रैक्टिस को यहीं पे रोकना जा सकता था। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने इलेक्शन मंसूर में यह भी कहा था कि जब उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ कि पीएसए को खत्म करेंगे। पीएसए तो दूर की बात है, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और बाकी लीडरशिप जो है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, कईयों को अपने घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के बाद वाजिया हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, जो परसेप्शन था, जो नैरेटिव था, वो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।